इंदौर के 5 प्रमुख नेताओं ने दीपावली पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। इनमें इंदौर संभाग के पूर्व संगठन महामंत्री और वर्तमान में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा भी शामिल थे, जिस पर उनका कहना है कि यह एक सौजन्य मुलाकात थी, जिसमें सीएम से इंदौर की विकास योजनाओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आगामी समय में मास्टर प्लान के हिसाब से इंदौर में बनने वाली सड़कों को लेकर जयपाल सिंह चावड़ा का कहना है कि 5 टीपीएस की योजनाओं को लेकर शासन की मंजूरी आ चुकी है, जिसके लिए विशेष प्लान पर काम किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दीपावली के शुभ अवसर पर मुलाकात हुई है आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी की। यह मुलाकात भोपाल में हुई है और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात में इंदौर को क्या क्या विकास की सौगातें मिलेंगी, इस पर चर्चा हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी। चावड़ा जी, कौन कौन से मुद्दों पर विचार विमर्श हुए और कौन कौन सी विकास के सौगातें इंदौर शहर को मिलने वाली? हम इंदौर के 4-5 प्रमुख नेता, महापौर जी, नगराध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, हमारे आदिवासी वित्त निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर जी और हम सब लोग दीपावली के अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको शुभकामना देना चाहिए। ये मन में विचार आया और जैसे हम अपनी परंपरा में घर परिवार में वरिष्ठों के आशीर्वाद लेते हैं, उसी परंपरा के अनुसार हमने तय किया कि प्रातःकाल ही जाकर के सभी नेताओं से मिल कर के उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और इंदौर आने का उनको निमंत्रण भी देना चाहिए, आने का आग्रह करना चाहिए। इसी तारतम्य में हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, फिर हमारे संगठन महामंत्री जी, फिर हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इन सब नेताओं को इंदौर की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर हम सब लोग उसी समय वहाँ से वापस आए। इंदौर में आप सब जानते हैं कि इंदौर विकास प्राधिकरण बहुत तेज़ गति से विकास के काम कर रहा है। अभी पिछले दिनों लवकुश चौराहा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आसपास की तीनों-चारों विधानसभाओं में निवासरत प्रमुख कार्यकर्ता, पार्षदगण और साथ ही साथ जनता की उपस्थिति में, अच्छी संख्या में जनता उपस्थिति थी, उनकी उपस्थिति में उन्होंने भूमि पूजन किया। और उसी समय हमने उनसे आग्रह किया था कि आपने जो भाई साहब 11 फ्लाईओवरों की घोषणा कर रखी है, शने क्रम से हम एक फ्लाईओवरों का भूमि पूजन आपसे करवाएंगे। उन्होंने सहर्ष खुश होकर ये कहा था कि मैं जब भी इंदौर आऊँगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय इंदौर विकास प्राधिकरण की इन योजनाओं के लिए निकालूंगा। और उसी का आग्रह हमने कल उनसे किया कि अभी हमारा खजराना और भंवर कुआं, इन दोनों प्रमुख चौराहे जहाँ पर यातायात की बड़ी दिक्कत इस समय इंदौर शहर महसूस कर रहा है, और उससे निजात देने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने फ्लाईओवर की योजना की है और आपके हाथों से उसका भूमि पूजन होना चाहिए। इसी सभी लोगों की, हम सभी नेताओं की, वरिष्ठ कनिष्ठ सभी नेताओं की इच्छा है, तो इसलिए आग्रह हमने उनसे किया। पहले उन्होंने कहा था कि मैं 29 तारीख को आने वाला हूँ, आप कार्यक्रम की तैयारी कर लीजिए, ये फ़ोन पर बातचीत हुई थी। किंतु कल फिर ऐसा लगा बातचीत से कि समय का अभाव है और जितना समय हमको चाहिए उतना समय मिल नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं भी 12 से 17 नवंबर के मध्य जब भी मेरा इंदौर आना होगा, उस समय मैं इन दोनों स्थानों के लिए अलग से समय दूंगा और इंदौर विकास प्राधिकरण को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इन 2 फ्लाईओवरों की फिर से एक सौगात मिलने वाली है। इससे हम सब जानते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी रोज़ देखते हैं कि जो भंवर कुआं में जो यातायात किस प्रकार का वहाँ जनता कठिनाई महसूस कर रही है, उससे उसको निजात मिलेगी। और खजराना भी यहाँ जो यातायात अवरुद्ध होता है, उससे भी इस शहर को उस यातायात की सुविधा मिलने वाली है। ये दीपावली के अवसर पर उन्होंने आशीर्वाद के रूप में इंदौर को इस सौगात के रूप में मुख्यमंत्री जी ने दिया है और शीघ्र ही उनका समय हमको मिलने वाला है। मास्टर प्लान के तहत और कौन कौन सी रोड कनेक्टिविटीज़ मिलने वाली है इंदौर शहर को, और कौन कौन सी रोड प्रस्तावित है? मास्टर प्लान को ज़मीन में उतारने का काम मुख्य रूप से इंदौर विकास प्राधिकरण का ही है और निरंतर वो इस काम में आगे बढ़ रहा है। अभी हमने 5 टीपीएस योजना इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लॉन्च की है। उनकी शासन की स्वीकृति उनकी आ चुकी है। हमने हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ बैठकर
और उन टीपीएस में कैसे काम प्रारंभ किया जाए इस पर विचार करते हुए ये ध्यान में आया कि पहले वहाँ की मास्टर प्लान की सड़कें हाथ में लेना चाहिए और शासकीय भूमि जो उपलब्ध है उस पर पहले हमको सड़कें बनाने का काम करना चाहिए। 1 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य हम उन सभी 5 टीपीएस में हर टीपीएस में एक ऐसी व्यवस्था बनाने वाले हैं कि हम वहाँ कैंप लगाएंगे जिसमें हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरे समय उपस्थित रहेंगे। हमारे वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर वो रहने वाले हैं, हमारे आर्किटेक्ट वो रहने वाले हैं, हमारे उससे संबंधित टीपीएस जहाँ जहाँ हमारी वो योजना लागू की गई है उस क्षेत्र के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, मान लो जैसे हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान हैं, उस क्षेत्र के हमारे मंडल अध्यक्ष है, उस क्षेत्र के हमारे पार्षद है और यहाँ भी वरिष्ठ जन उस क्षेत्र के विकास की चिंता करने वाले जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके हम पहले मास्टर प्लान की रोड को हाथ में लेंगे, फिर वहाँ बगीचों का निर्माण हम करेंगे। आपको जानकारी होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी रोज़ एक पौधा लगाते हैं और इस बात का उन्होंने संदेश दिया कि पर्यावरण के प्रति कितने वो संवेदनशील है। उनकी संवेदनशीलता से प्रेरणा लेते हुए हमने तय किया कि हम इसी सत्र में 100 गार्डन विकसित करने वाले हैं इन्हीं टीपीएस योजनाओं को मिला करके। तो फिर इसके बाद फिर हम रोड मास्टर प्लान की सड़कों के पश्चात हम बगीचों का काम हाथ में लेने वाले हैं। ऐसे एक एक कर आने वाले 5-6 महीने में मास्टर प्लान जो इंदौर का है उसमें टीपीएस योजना के माध्यम से कितना अधिक से अधिक काम हो सकता है उतना करने का हम प्रयत्न करेंगे उसमें। आईडीए में कॉरपोरेट कल्चर लाने के लिए आप हमेशा से पक्षधर रहे हैं, ऐसे में कौन कौन से कदम उठा रहे हैं आप ताकि आईडीए में कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हो सके? इंदौर विकास प्राधिकरण जब से बना है लगातार यानी इंदौर को बसाने में इंदौर विकास प्राधिकरण का एक बड़ा हाथ है। प्रारंभ से ही हर योजना को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक हमारे सारे अधिकारी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, इसको और अच्छे व्यवस्थित ढंग से चला सकें। इसलिए हमने अभी स्टाफ की कमी होने के बाद भी हमने अनेक ऐसे अभियान है, शिविर है, ऐसे लगाने का प्रयत्न किया। जब मैंने यहाँ चार्ज लिया था उस समय लगभग 11,600 के लगभग यहाँ प्रकरण लंबित थे। अब केवल सारे प्रकरण निराकृत होने के बाद करीब 600-650 ऐसे प्रकरण हैं जो बचे हैं। धीरे धीरे करते हम जनता को अधिक से अधिक कैसे सुविधा दी जा सके, यहाँ आने के बाद व्यक्ति प्रसन्न होकर जाए, खुश होकर जाए और इंदौर विकास प्राधिकरण से जैसा जुड़ाव इंदौर शहर का हो रहा है वो लगातार और अधिक बढ़े। इसके लिए अभी हमने एक मैन पावर का टेंडर लगाया है, उसके माध्यम से हम अच्छे समझदार पढ़े लिखे हर क्षेत्र के लोगों को उसके माध्यम से हम प्राधिकरण में उनकी नियुक्ति करने वाले हैं, जिससे कि हमारे पास अच्छे प्लानर आ सके, अच्छे प्लान करने वाले लोग आ सकें, अच्छे इंजीनियर आ सकें, अच्छे अधिकारी आ सके, अच्छे अनुभवी लोगों को जोड़ करके और इस संस्था को अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे दी जा सके, इसको सुविधाओं को ऑनलाइन कैसे किया जा सके उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इंदौर विकास प्राधिकरण अभी जो सेवाएं दे रहा है उससे और अच्छी सेवा देने में सक्षम होगा, इस पे हम काम कर रहे हैं लगातार। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है मध्य प्रदेश में, ऐसे में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने कमर कस ली है, कितना असर होगा भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है पूरे विश्व ने उसका लोहा माना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के साथ साथ पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में साथ ही साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी है 4 बार लगातार वो मुख्यमंत्री है और जितनी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने यहाँ प्रदेश की जनता के लिए की है, शायद पूरे देश का पूरे विश्व में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जिन्हें इतनी सारी जन कल्याणकारी योजना ज़मीन से जुड़ी योजना उन्होंने प्रारंभ की है। तो ये सब कितना कुछ जो भी होगा इनके ऊपर इन जन कल्याणकारी योजना हमेशा भारी रहने वाली है और जो सेवा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो करने के लिए सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। बाकी तो अपने अपने काम पार्टियां कर रही है वैसा वो उनका कर रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, जिन्होंने हाल ही में मुलाकात की है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से और दीपावली के शुभ अवसर पर मुलाकात हुई है और इंदौर को कई विकास की सौगातें मिलने वाली है आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह प्रौद की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।